नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड कॉपी टू ऑल। मंदिर तक जाने के लिए कुछ सीढ़ी तय करनी पड़ेगी। अंकल जी को चलाने के लिए हमने लिए गुडेल तक भोले बाबा जी विराजमान है। फ्रेंड्स, अभी हम गुफा के अंदर हैं। जूने जैसे अदगवारी में है ना, वैसे इधर भी है। जो भक्त नहीं जा सकता ना अलग अलग दर्शनों के लिए, इधर 9 देवियों के 9 दर्शन कर सकता है एक ही साथ सामने पिंडी रूप में दर्शन। बोल साचे दरबार की जय। हम एक जगह और जाएंगे, पास में ही है बाबा जित्तो का मंदिर। ये थे 9 देवियों के दर्शन। अब हम जाएंगे बाबा जित्तो की साइड। जय माता दी। दोस्तों, अब हम आ पहुंचे हैं अगार बाबा जित्तो। अगार बाबा जित्तो जम्मू से 50 किलोमीटर है और कटरा से 6.5 किलोमीटर है और 9 देवी से आते हुए लगभग 2 किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं बाबा जित्तो जी के। अभी हम यहाँ से करेंगे एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ से। अभी हम पूछते हैं कि परमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आज हमारा जो प्लान था 9 देवी का, तो रास्ते में बाबा जित्तो जी का मंदिर भी आ गया, तो हमने सोचा है इनके भी आपको दर्शन करवा देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये बता दूं, 9 देवी हैं और बाबा जित्तो जी का जो रोड डिस्टेंस है वो है 2 किलोमीटर। तो आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं और कुछ। चलिए चलते हैं अंदर और करते हैं दर्शन। तो फ्रेंड्स, आपको एक बात और बता दूं, जहां अंदर आने के लिए आपको कैमरा फ़ोन अलाउड नहीं है। हमने पंडित जी से परमिशन ली, उसके बाद ही हम कैमरा अंदर लेके आए। फ्रेंड्स, अभी हम हैं पंडित कीर्ति, क्या नाम है पंडित आपका? कीर्ति कुमार शर्मा जी। और इनसे हम थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो पंडित जी बताइए हमें यहाँ के बारे में। मंदिर में ज़्यादा शोर होने की वजह से पंडित जी की आवाज़ ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो पाई, इसलिए जो जानकारी उन्होंने हमें दी वो मैं आपको अपनी आवाज़ में बता रहा हूँ। बाबा जित्तो माँ वैष्णो देवी के परम भक्त थे। वो रोज अगार से माँ वैष्णो देवी जाकर माथा टेकते थे। 24 साल की कठोर तपस्या के बाद माँ ने उन्हें आशीर्वाद दिया। वो उनके घर जन्म लेकर 5 वर्षों तक उनके साथ रहेगी। इसी बीच बाबा जित्तो के घर कन्या का जन्म हुआ। लड़की के जन्म के बाद ही उनकी पत्नी का देहांत हो गया। बाबा जितमल अपनी बेटी का पालन पोषण करने लगे और उन्होंने अपनी बेटी का नाम बुआ कोड़ी रखा। बाबा जित्तो की एक चाची थी जिनका नाम चाची जोजा था, जो अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। जमीन को लेकर वो हमेशा बाबा जित्तो और उनके परिवार पर जानलेवा हमला करती थी, पर माँ के आशीर्वाद से वो हमेशा बच जाते थे। एक बार उन्होंने उनकी बेटी को मारने का प्रयास किया। अपनी बेटी के लिए मजबूरन उन्हें अपने जमीन घर छोड़कर अगार से कानाचक अपने दोस्त रूलो लोहार के पास आ गए। यहाँ आकर बाबा जी ने खेती बाड़ी का काम शुरू करना चाहा। उन्होंने अपने दोस्त रुल्लो लोहार से खेती के लिए जमीन दिलाने की बात की। उस समय के राजा अजायब देव के वजीर वीर सिंह मेहता थे। वीर सिंह मेहता ने खेती बाड़ी के लिए एक बंजर जमीन इस शर्त पे दी कि बाबा जित्तो जमींदार को अपनी खेती की पैदावार का 1/4 हिस्सा उनको दिया करेगा। बाबा जी ने कड़ी मेहनत करके बंजर जमीन पर फसल उगाई। जब वीर सिंह मेहता ने फसल को देखा तो उसके मन में लालच आ गया और
एक चौथाई हिस्से की जगह वो आधा हिस्सा मांगने लगा, पर बाबा जी ने आधा हिस्सा देने से मना कर दिया। पर लालची वजीर ने अपने नौकरों से कहकर जबरदस्ती फसल लूटने को कहा और इसी बीच बाबा जितो और वीर सिंह के बीच हाथापाई हो गई और बाबा जी ने अपने आप को मार दिया और उनका रक्त सारी फसल पर पड़ गया। जैसे ही उनकी मृत्यु हुई वैसे ही आंधी तूफान आ गया और सब रक्त से भरी हुई फसल बह गई। कहते हैं जिसने उस फसल का दाना खाया वो आज भी जहां उनकी समाधि जो कानाचक में है उधर माथा टेकने आते हैं। बुआ कौड़ी ने बाबा जी की चिता को अग्नि दी और खुद भी उनके साथ उस अग्नि में भस्म हो गई। तो फ्रेंड्स अभी हम हैं पंडित कृष्ण लाल जी के साथ। तो जी हमें थोड़ा मंदिर के बारे में कुछ जानकारी देंगे, कुछ आप बताइए हमें। यहाँ पर वो लोग आते हैं कि गुलाब नहीं उसके ऊपर जाती है जी किसी तरह के दूध भेद बनाया हो स्नान करने से चली जाती है, स्नान करने से चली जाती है और मनन मार के जाते हैं फिर आके खून फंस जाती है और भी उनके घर सब तरह की मंशा पूरी होती है। चलो हम भी मनोकामना करते हैं हमारी भी पूरी हो जाए। तो माता वैष्णो परम भक्त है जी। तो माता वैष्णो ने शक्ति रूप बन के फूलों से पेट ऊपर दस जन्म लिया उनके घर। तो इनका नाम है बाबा जितोमल जी, बाबा जितोमल जी, बुआ शक्ति वैष्णो शक्ति बुआ कौड़ी। यहाँ से 18 साल पहले थे ठीक है पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय शुक्रिया भगवान का जो द्वारे आए आप जिनके चरणों में है उनका सब करनेगार वो बैठे हैं। हम भी आगे जाते हैं करनेगार भगवान उनकी निष्ठा करो सब कुछ पूरा हो। आपको बहुत बहुत तो पंडित जी अभी हमने देखा ये क्या लंगर लगा है, क्या हुआ ये सर ऐसा है कि यहाँ जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है जी। ठीक है, जो दान दक्षिणा करना चाहते हैं वो तो थोड़ा कम कर दें ठीक है। बाकी जो है ब्राह्मणों को भोग लगाया जाता है, कन्या पूजन जिनकी मांग पूरी हो जाती है, मांग पूरी हो जाती है। हाँ जी जी ठीक है, वो कन्यादान करते हैं, पूजन करवाते हैं, ब्राह्मण को पूजन करते हैं, सब कुछ एंटर करते हैं यहाँ पे जी। हाँ जी। तो वो ये बात है ना कि देखो आप सभी कन्या भोजन चलता है, ब्राह्मणों को भोग चल रहा है, सब एंटर कर सकते हैं यहाँ पे। अभी देखो आप ठीक है पंडित जी। जिनके घर में औलाद ना हो जी। हो जाती है, पूजन जाती है, वो जहाँ लोग आते हैं उनकी मांग पूरी होने के बाद क्या कन्या पूजन करवाया जाता है, जी। ब्राह्मणों को भोग करवाया जाता है जी। तो अजय अघार की विशेषता है ठीक है जी। ठीक है पंडित जी बाकी आपका। और कैमरा अंदर लेने की अलाउड नहीं है हमें ठीक है। देखिए आपने थोड़ा परमिशन लेकर जैसे आप परमिशन लिया तो ऐसा परमिशन कोई परमिशन लेगा हम उसको परमिशन नहीं देंगे जैसा हमने आपको दी है। ठीक है पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया परमिशन के लिए भी। ओके ठीक है। जय श्री राम। ये बाबा जी की हलपंजाली जिससे बाबा जी केस जोड़ते थे, कहाँ पड़ी है? ये सामने पड़ी हुई है जी। पहले ये लकड़ी की थी, अब इसको सीमेंट की कर दिया हुआ है। इसकी जो पुरानी चीज़ों की लकड़ी है वो इसे क्या बोलते हैं हम? हल? हल और पंजाबी। हल और पंजाबी पंजारी। तो ये देख सकते हैं आप बाबा जी का हल। यहाँ से बाबा जी डेली माता रानी का स्टैचू इसलिए बनाया गया है, यहाँ से बाबा जी माता जी को डेली देखते थे। और ये है राजा मंडली जी का दिया, राजा मंडली जी का दिया। इसे बाबा जी खुद जलाते थे यहाँ पे। तो फ्रेंड्स मंदिर के दर्शन करने के बाद साथ में ही एक और मंदिर है
आपको कोई 20-25 कदम चलने के बाद आपको ये मंदिर दिखाई देगा। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं मंदिर। नहीं तो सुना आपने, क्या बोला आपने? तो हमें वहाँ तो परमिशन मिल गई, यहाँ पर हमें अंदर जाने के लिए परमिशन नहीं मिली। और ये है माता रानी का मंदिर, आप बाहर से ही देख सकते हैं। और आप बाहर का दृश्य देख सकते हैं। आपको प्रसाद लेने के लिए आपको अंदर दुकानें भी मिल जाएगी, प्रसाद की दुकानें। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भीड़ होती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की डेस्टिनेशन 9 देवियाँ और बाबा जितो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल सोडी ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय माता दी, जय बाबा जितो जी।